नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। दरअसल देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लेते हुए आधी रात को ही देश में एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसे लागू कर दिया गया। देश में इस कानून को नाम दिया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 या फिर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस। बता दें कि केंद्र ने शुक्रवार यानी कि 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। दरअसल इस कानून को 2023 में ही संसद से पास करा लिया गया था और बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना समर्थन और मंजूरी भी इस कानून को दे दी थी। लेकिन यह कानून अब नीट और यूजीसी नेट एग्जाम के विवादों के बीच में जारी किया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या फिर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत भी वसूल की जाएगी। बता दें कि नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था, जिसकी वजह से अगर अपराधी को पकड़ा भी जाता था तो उसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिया जा सकता था, जिसकी वजह से इस कानून को लाया गया, क्योंकि पेपर लीक की समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। और ऐसे में इस कानून के तहत यह माना जा रहा है कि जो अब पेपर लीक करता हुआ पकड़ा जाता है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ सख्त एक्शंस लिए जाएंगे और उसे सजा भी होगी। बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में तब्दील कर दिया था। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षाएं भी शामिल होंगी। केंद्र की सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि अगर इसमें कोई अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ये तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पर यह कानून लागू होगा। बता दें कि ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या फिर उससे जुड़े काम नहीं दिया गया, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री भी नहीं दी जाएगी। बता दें एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को भी 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। बता दें कि कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो कि डीएसपी या फिर एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। ऐसे में जिस तरीके से इस कानून को लागू किया गया है, ऐसे में तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी से जो बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, उनका कहना है कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि दोषियों को सजा हो सके, क्योंकि अब तक हमारे देश में ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बना था। सुनिए नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। देखिए, जो भी चीजें देश में भविष्य को लेकर हैं, चाहे युवाओं के, छात्रों के भविष्य को लेकर,
उसमें कहीं भी कमियां अगर नज़र आ रही हैं तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में उसको लाकर उस पर कड़ाई करने का काम केंद्र सरकार का है और माननीय मोदी जी ने इसी की पहल की है। साथ ही साथ इसको और चौकन्ना रखने के लिए कानून के तहत जो और कड़े प्रावधान होंगे वो भी करना, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से भय हो कि एक बार इसमें चीज़ें आएंगी तो फिर बहुत, अभी क्या है केवल नॉर्मल तरीके से लोग को बेल भी मिल जाता है, कई ऐसी कमियां भी हैं जो कानून के तहत जो इनको जितने कड़े कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाती है। तो जो लोग भी इस विषय को देख रहे हैं या जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, दोनों लोगों को ये समझ कि कानून जब कड़े होंगे तो निश्चित रूप से भय भी होगा। आज कड़े प्रावधान नहीं होने के कारण कई लोग पकड़ाते हुए लेकिन बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आज देश में इसकी आवश्यकता फील की गई और माननीय मोदी जी ने इसके लिए पहल किया है। वहीं दूसरी ओर आरएलडी नेता और प्रवक्ता मालूक नागर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को और इस कानून की सराहना की है। सुनिए मालूक नागर का बयान। जो आजकल सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस एनडीए की सरकार पे कह रही थी कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका कंप्लायंस करा, जांच चालू कर दी और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे बख्शे नहीं जाएंगे कह दिया। और जो ये एंटी पेपर लीक लॉ जो 21 जून से जो अध्यादेश लाए हैं लागू होगा और जो ये CSIR जरा सी कंप्लेंट मिलने पे कैंसिल करा है, ये माकूल जवाब है कि देश की एनडीए की सरकार देश के भविष्य जो नौजवान हैं उनके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो कहीं तक भी जाके उसकी जांच करा के उसके लिए नया कानून बना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसीलिए यह नया अध्यादेश कानून के लिए लाया गया। दूसरी ओर आरजेडी नेता वीरेंद्र ने इस कानून को लेकर के ये कहा है कि ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक बेहद अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ऐसे कानून की देश को आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने दूसरी ओर ये भी कहा कि इस कानून को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस कानून का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुनिए वीरेंद्र का बयान। नहीं, कानून बनना चाहिए और निश्चित रूप से गलत के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि इसको राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है और राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए और जो लोग भी की संलिप्तता इसमें है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए होने वाले नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है और केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस साल 5 मई को ये एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी कि 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। वहीं नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाले काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।